नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बचपन से हम लोग जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर के बारे में हमेशा सुनते आते हैं, चाहे गांव का सड़क हो या फिर शहरों का सड़क हो या पानी की व्यवस्था करना हो, ये सब सारी चीज़ें इंजीनियरों के अंतर्गत आती है और बिना इंजीनियर के इंस्पेक्शन के कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भर्ती है वो झारखंड में निकल करके आई है। झारखंड में डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2023। जी हाँ, डिप्लोमा स्तरीय, जैसे आपको नाम से ही लग रहा है कि भाई डिप्लोमा जरूरी है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस विभाग में ये भर्ती निकल करके आई है, उसके लिए कितना एजुकेशन होना चाहिए, पिछली वाली जो भर्ती निकल करके आई थी उसको और अभी वाली जो निकल करके आई उसमें क्या क्या बदलाव हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण है एज। एज बहुत इंपॉर्टेंट है और एज में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। जेएसएससी की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है और पिछले बार भी लगभग 2019-20 में ये भर्ती निकल करके आपको आई थी। ठीक है, तो 2019-20 में ये भर्ती निकल करके आई, तो उस समय किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम था, उस वजह से उस भर्ती को रद्द किया गया और फिर से ये भर्ती दोबारा निकल करके आई है, जेएसएससी जूनियर इंजीनियर। अगर कोड की बात करेंगे तो JDLCE, ये कोड आपको ध्यान में रखना है। इसी कोड के से आप फॉर्म को भरेंगे, जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको ये वाला कोड डाल करके देख लेना है, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टोटल सीट की बात करेंगे तो 1569। देखिए 1569 बहुत बड़ी भर्ती है, खास करके अगर इंजीनियरों की बात की जाए तो। और झारखंड में पता है कि हर विभागों में कमी है कार्य करने वाले मतलब कर्मचारियों की, तो यहाँ पर भाई जूनियर इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। और पहले क्या था ना कि आपको 10th झारखंड से होना चाहिए या 12th झारखंड से होना चाहिए, बहुत नियम था, लेकिन इस बार ऑल इंडिया बेसिस पे ये भर्ती निकल करके आई है। पूरे भारत के किसी भी राज्य के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल में आवेदन करना होगा, और अगर आप झारखंड के तो आप कैटेगरी का छूट ले सकते हैं। कैटेगरी मतलब BC1, BC2, SC, ST। फी की बात करेंगे तो फी मात्र 100 रुपये है। अगर जनरल कैटेगरी में है तो जनरल OBC वालों को 100 रुपये मात्र देना है, अदर स्टेट को भी 100 रुपये लगेगा। अगर आप झारखंड के हैं, SC ST हैं, तो आपको मात्र 50 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। अब इससे कम फी कहीं नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है। तो आप इस फॉर्म को 25 मई 2023 से भर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। वेबसाइट का लिंक मैं दिया हुआ हूँ। 25 मई से लेकर के 24 जून मतलब एक महीने का पूरी समय है। एक महीने के अंदर अंदर आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन से भर लेना है। फॉर्म जो है 2-3 दिनों में भरा जाता है। एक दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक दिन पार्ट 2 को आवेदन करना होगा, एक दिन पेमेंट करना होगा। तो ये जैसे फॉर्म चालू होगा मैं आपको भर के भी दिखा दूंगा कैसे कैसे भरना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ही रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। एज लिमिट, ये बहुत कन्फ्यूजन है और इन चीज़ों को आप एकदम क्लियर हो जाइए। देखिए मिनिमम एज बोला गया है 1/8/2023, मतलब भर्ती इस बार निकली है। तो अब मान लीजिए 2019-20 में भर्ती निकल करके आई, तो कुछ लड़के उसमें बच गए थे भाई, वो डिप्लोमा उनका कंप्लीट नहीं हुआ था या होने वाला था लेकिन वो नहीं भर पाए। अब अगर आपका एज कंप्लीट हो गया है और आपका एजुकेशन भी कंप्लीट हो गया है, अगर 1/8/2023 तक मतलब 1 अगस्त तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है किसी भी कैटेगरी में, मिनिमम 18 साल चाहिए। आप जनरल हो, OBC हो, SC ST हो या फीमेल हो, सबको 18 साल चाहिए। अगर 1/8/2023 तक 18 कंप्लीट हो जा रहा हो तो फिर आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो जनरल वालों के लिए 35 साल है। जनरल में मेल कैंडिडेट 35 साल है, और ये 35 साल कब कंप्लीट हो गया होना चाहिए? अगर 1 अगस्त 2019 में मतलब 4 साल पहले अगर आपका 35 साल हो गया था तब तो ठीक है, भर सकते हैं। और अगर आपका अब मतलब अभी अगर बात करेंगे आपका 35 हो गया था 19 में, तो 19/4 अगर मान लीजिए अभी आपका 39 साल भी है ना, तो भी आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपका 2019 में 35 साल से कम था। ठीक है, अगर मान लीजिए 2019 में आपका 36 साल हो गया होगा तब तो नहीं भर सकते, मतलब अभी के हिसाब से 40 साल अगर आपका एज हो गया तो नहीं भर सकते हैं। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा होगा। वही BC1 BC2 की बात करेंगे तो आपके लिए 37 साल है। ठीक है, अब मान लीजिए भाई 37 साल 2019 में था, समझ में आ रहा होगा। 2019 में 37 साल था। अब अगर मान लीजिए आपका 41 साल से कम है तो भर सकते हैं, अगर 42 साल हो गया तो नहीं भर सकते हैं। SC ST वाले
38 साल था 2019 में, अगर आपका 38 साल था 2019 में तो भर सकते हैं। और 38 साल मतलब 4 साल इसमें और जोड़ेंगे तो 38 4 42 साल। अगर मान लीजिए 42 साल अभी हो रहा तो भी आराम से भर सकते हैं। अगर यही 43 साल अगर आपका एज हो गया होगा तो नहीं भर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट लड़कियां अगर जनरल EWS BC1 BC2 में अगर आप आती हैं तो आप भी 40 साल तक भर सकते हैं 1/8/2019 तक। अगर एज में अब कोई डाउट है ना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये एज की बात हो गई। आगे सिलेक्शन प्रोसेस को बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग सीट एजुकेशन, क्या सैलरी लग रही है, कितना सैलरी आपको मिलेगी, किस ट्रेड में कितना कितना सीट चाहिए। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो 13 तरीके का टोटल आपको सीट देखने को मिलेगा। 13 तरीके का है। जैसे एक आपको जूनियर इंजीनियर यांत्रिक, ठीक है, एक है जूनियर इंजीनियर असैनिक, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर है, पाइपलाइन इंस्पेक्टर है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक में आपका है, उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल में है, जूनियर इंजीनियर फिर मैकेनिकल में है, जूनियर इंजीनियर, बहुत तरीके का मतलब आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे आपका पोस्ट है। और विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत सारे विभागों में भी भर्ती निकल कर आई है। जैसे अगर आप देखेंगे तो नगर विकास एवं आवास विभाग में भर्ती है, जल संसाधन विभाग में भर्ती है, पथ निर्माण विभाग में भर्ती है भाई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कृषि में भी आपका भर्ती है, कृषि अभियंत्रण में भी आपकी भर्ती है। उसके साथ ही साथ ऊर्जा विभाग जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट होती है उसमें भी आपकी भर्ती निकल करके आई हो। तो इतने सारों विभागों में एक साथ अलग अलग पद पर भर्ती निकल करके आई है। तो अब शुरू से देखते हैं। जैसे अगर मैं कनीय अभियंता यांत्रिक मैकेनिकल की बात करेंगे, अगर आप पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जा रहे हैं, मान लीजिए मैकेनिकल से आपका डिप्लोमा है, ध्यान दीजिएगा, समझने की चीज़ है। अगर आपका मान लीजिए मैकेनिकल से डिप्लोमा है तो अब आपके लिए कहाँ कहाँ सीट है। एक मान लीजिए यांत्रिक यहाँ पर है, और एक यांत्रिक अगर देखा जाए तो 9 नंबर में भी है आपको यांत्रिक, और अगर देखा जाए तो 7 नंबर में भी यांत्रिक है, ठीक है। कहाँ कहाँ है, 1 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, ये 3 जगह यांत्रिक की भर्ती निकल करके। अगर आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से है तो आप तीनों में से किसी में भी फॉर्म को डाल सकते हैं, तीनों ऑप्शन में आप रख सकते हैं भाई। चूज करने आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्म भरते समय, तो आप चाहें तो इसको पहला पे रख लीजिए, इसको दूसरा पे रख लीजिए, इसको तीसरा पे रख लीजिए, क्योंकि अब ये वाला पे नहीं जा सकते क्योंकि आपका यांत्रिक से डिप्लोमा है। अब आपका भाई यहाँ सिविल मांगा जा रहा है तो सिविल में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको नहीं देना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपका यांत्रिक है तो यांत्रिक इसमें डाल सकते हैं। उसी तरीके से सिविल वाले मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक सीट है, यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर में भर्ती है असैनिक की, उसके बाद 6 नंबर में है असैनिक, उसके बाद 10 नंबर में है। तो आप ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन या तीनों रख सकते हैं, इस हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब जैसे कनीय अभियंता यांत्रिक की बात करेंगे तो टोटल 26 सीट है, और इसके लिए यांत्रिक के लिए अगर मैं बात करूंगा ना तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, ठीक है। क्या है, डिप्लोमा मैकेनिकल से आपका अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में है, याद ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप जेई असैनिक, जिसको हम लोग सिविल कहते हैं, अगर सिविल डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भरते हैं पेयजल और स्वच्छता विभाग में ही, तो आपका 223 सीट है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट है, खास करके सिविल वाले ध्यान दीजिएगा भाई साहब, आपके लिए बहुत ज़्यादा भर्ती निकल करके आई है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में। तो 223 टोटल सीट है। एजुकेशन क्या चाहिए, डिप्लोमा आपका कहाँ क्या होना चाहिए, असैनिक वाले का डिप्लोमा इन देखिए आपका डिप्लोमा इन असैनिक वाले सिविल, डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, ये जो पद है ना ये कुछ अलग तरीके का है। इसमें अगर आपका डिप्लोमा है या फिर ITI भी अगर आपका इलेक्ट्रिकल से है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद पाइपलाइन इंस्पेक्टर की बात करेंगे, इसमें आपका ITI अगर प्लम्बरिंग से आपने किया हुआ तो आप इस फॉर्म पद पे जा सकते हैं, 16 सीट यहाँ पर है। जूनियर इंजीनियर विद्युत विभाग में अगर आप नगर एवं आवास विभाग में जाइएगा तो 46 सीट है, इसके लिए आपको डिप्लोमा आना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। अगर जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करेंगे, नगर विकास एवं आवास विभाग में जाइएगा तो यहाँ पर आपको 188 टोटल सीट है, इसमें भी आपका डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर यांत्रिक की बात करेंगे, नगर विकास एवं आवास विभाग में 51 सीट है, यहाँ पर भी आपका डिप्लोमा मैकेनिकल से होना चाहिए। बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये 3 ट्रेड है, और क्या है कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए। अब यही असैनिक की बात करेंगे, जल संसाधन विभाग में आप देखेंगे 400 सीट है, सबसे ज़्यादा। तो मतलब अगर देखा जाए ना तो सबसे ज़्यादा सीट सिविल वालों को है, 400 यहाँ पर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 400, उसके बाद 223, 600, सीधा सीधी 600 कुछ यहाँ पर सीट हो जा रही है।
उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में जन संसाधन विभाग में जाइएगा तो 30 सीट यहाँ पर है। जूनियर इंजीनियर सिविल वाले पथ निर्माण विभाग में 497, पूरा मतलब सिविल के लिए भर दिया है लगभग सिविल वाले 800 सीट है आपके लिए, और सिविल के लिए सबसे बड़ी भर्ती है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी तरीके से कृषि में भी आप जाना चाहें तो डिप्लोमा होना चाहिए कृषि एग्रीकल्चर में, कृषि एग्रीकल्चर कृषि नहीं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 11 सीट है। उसी तरीके से मोटर यान निरीक्षक में अगर आप जाइएगा तो 44 सीट है। आपका डिप्लोमा ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल और प्लस लाइसेंस आपके पास है तो मोटर यान निरीक्षक में आप जा सकते हैं, 44 सीट यहाँ पर भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो बताया गया है मात्र एक एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और एग्जाम जो होगा ना वो आपका CBT बेसिस पे होगा, मतलब कंप्यूटर पे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे जूनियर इंजीनियर के किसी भी पद पर और मोटर इंस्पेक्टर, जी हाँ मोटर इंस्पेक्टर और जेई का कोई भी पोस्ट पर अगर आप फॉर्म डाले हैं तो आपके लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका सामान्य अभियांत्रिकी, मतलब आपके इंजीनियरिंग से बेसिक जो कॉलेज सिलेबस होता है वो आपका होगा, जिससे 80 सवाल आपको देखने को मिलेगा और सामान्य ज्ञान से 40 सवाल देखने को मिलेगा। टोटल सवाल देखेंगे तो 120 सवाल आपका होगा, हर सवाल 3-3 नंबर का। मतलब अगर आप सामान्य अभियांत्रिकी आपके ट्रेड से सवाल रहेगा तो 240 नंबर का आपके ट्रेड से हो जाएगा, और सामान्य ज्ञान में 120 नंबर का आपका हो जाएगा। टोटल 360 नंबर का एग्जाम होगा, और नेगेटिव मार्किंग है -1 हर गलत आंसर पे 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, अब बचा क्या, जो ITI वाला ट्रेड था जैसे इंस्पेक्टर का था, पाइपलाइन इंस्पेक्टर या स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, उसके लिए अगर आप डाल रहे हैं तो आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड 120 सवाल देखने को मिलेगा। सामान्य ज्ञान से आपको 60 सवाल, मतलब 180 टोटल सवाल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 180 गुना 3 कर लीजिए, आराम से आपका उतना नंबर का एग्जाम होगा। 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 3 घंटे, क्योंकि आपको सवाल ज़्यादा है। -1 का नेगेटिव मार्किंग आपके लिए। सिलेबस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एक अलग वीडियो में बात करेंगे, कैसे तैयारी करना है, कैसे कैसे आपका सवाल आने वाला है, ये सारी चीज़ें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।